हाय दोस्तों, मैं हूँ फाल्गुनी गज्जर और मेरी चैनल भाविशा 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजा से शादी होते ही सभी रानियां मूर्ख क्यों बन जाती थीं? महाहनु नाम का एक राजा था जिसकी 6 रानियां थीं। सभी के सभी रानी बहुत ही चतुर थी, मगर राजा से शादी होते ही रानियां मूर्ख बन जाती थी। महाहनु राजा इस बात को नहीं जानता था कि ऐसा क्यों होता है। हर रोज़ रानियों की मूर्खता के कारण वह हमेशा परेशान रहता था। महाहनु की पहली रानी सुन नहीं सकती थी, लेकिन वह हर रोज़ राजा से रेडियो की मांग करती। महाहनु राजा उस पर चिल्लाता, मगर सुन सके तो कुछ असर होता ना। दूसरे दिन वही रामायण। महाहनु राजा की दूसरी रानी अंधी थी, मगर वह हर रोज़ राजा से चश्मे की मांग करती थी। तीसरी रानी गंजी थी, मगर वह हर रोज़ राजा को कहती कि ये गुलाब का फूल मेरे बालों में सजाइए ना। चौथी रानी के हाथ नहीं थे, मगर वह हर रोज़ नित नई चूड़ियों की मांग करती थी। पांचवी रानी लंगड़ी थी और वह हर रोज़ राजा के साथ दौड़ लगाती और कहती कि मुझे आपसे जीतना है। छठी रानी बहुत अच्छी थी, मगर वह हर चीज़ को उल्टा ही बोलती थी। उसकी बात समझने में राजा को घंटों बीत जाते। महाहनु राजा इन सभी रानियों से परेशान हो चुका था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि रानियां पहले से ही मूर्ख थी। वह सभी चतुर थी, मगर शादी होते न जाने रानियों को क्या हो जाता था। एक बार महाहनु राजा के महल में एक महंत ऋषि आए। राजा ने उनकी बहुत आदर सत्कार की। राजा के आदर सत्कार से वह खुश हो गए और महाहनु राजा को ऋषि ने कहा कि मैं खुश हूँ, तुम चाहे वो मुझसे पता कर सकते हो। कई सालों की तपस्या के कारण मैं त्रिकाल ज्ञान जान चुका हूँ। महाहनु राजा यह बात सुन खुश हुआ। उसे तो सिर्फ एक ही बात जाननी थी। उसने ऋषि के पैरों में गिरकर कहा कि ऋषि, मुझे यह जानना है कि मेरे साथ शादी होते ही रानियां मूर्ख क्यों बन जाती है। पहले तो बिल्कुल अच्छी भली होती है। ऋषि ने अपने ज्ञान से राजा महाहनु को बताया कि कई साल पहले तुम्हारे पिताजी ने एक नीच कुल की लड़की से शादी का वादा किया और उससे शादी नहीं की। वह लड़की पहाड़ से गिरकर अपनी जान दे बैठी। गिरते समय उसके मुंह से यह बद्दुआ निकली कि चाहे जितनी भी अच्छी रानी चुनोगे, मगर शादी होते ही वह मूर्ख बन जाएगी। राजा यह सुन दुखी हुआ। उसने ऋषि से कहा कि इसका कोई उपाय भी बताइए। ऋषि ने कहा कि इसका सिंपल उपाय ये है कि तुम्हारी रानी जो मांग करे वह उन्हें दे दो, तो वह अच्छी भली हो जाएगी। ऋषि से महाहनु राजा ने कहा कि ऋषि, वे जो मांग करती है वह तो उनकी प्रकृति से बिल्कुल विरुद्ध की होती है, इसलिए मैंने उनकी मांग पूरी नहीं की। ऋषि ने कहा कि एक बार मांगे पूरी करके तो देखो। महाहनु राजा ने पहली रानी को रेडियो, दूसरी को चश्मे, तीसरी को गुलाब का फूल, चौथी को चूड़ियाँ, पांचवी के साथ रेस लगाई और छठी का उलट जवाब को समझ सीधा किया। इस तरह करने से जैसे चमत्कार हो गया। सब रानी अचानक से ही दोष रहित होकर चतुर बन गई। महाहनु राजा बहुत खुश हुआ। दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय। जय श्री कृष्ण।